कहानी है 2022 की। सिर्फ एक मकान किराए पे लेने के बाद बहुत पछतावा हुआ कि आखिरकार मैंने क्यों मकान किराए पे लिया। और यह कहानी सुनने के बाद आपके अंदर भी ठंडी लहर दौड़ जाएगी। गुजरात के रहने वाले राघव भाई की नई नई जॉब लगी थी शहर में। और राघव भाई की जिस कंपनी में जॉब लगी थी ना, उस कंपनी से राघव भाई का गांव 157 किलोमीटर के आसपास दूर था। तो राघव भाई सोचते हैं कि हर दिन तो मैं इतना ट्रैवल नहीं करूंगा, मैं इधर ही कहीं सेटल हो जाता हूँ, इसी शहर में। और यही बात राघव भाई सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड उसको कहते हैं कि इधर कंपनी से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पुराना मकान है जो कि कई सालों से बंद है, तुम वहीं पे रुक जाओ। उसका किराया भी बहुत कम होगा क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं रहता। तो राघव भाई सोचते हैं कि मैं इधर ही रुक जाता हूँ। और फिर कैसे भी करके राघव भाई ने उस मकान मालिक का नंबर निकाला और उसको कॉल किया कि मुझे आपका मकान किराए पर चाहिए, आप मुझे दे सकते हो। तो डायरेक्ट ही उस मकान मालिक ने मना कर दिया कि नहीं, हम अपना मकान कभी किसी को किराए पे नहीं देते। लेकिन राघव भाई कहाँ चुप बैठने वाले थे, उसको तो मरना ही था ना। तो राघव भाई अगले दिन उसके घर पे पहुंच जाते हैं और रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। अभी मुझे मिल भी नहीं रहा और मैं होटल के तो नहीं रुक सकता क्योंकि उसका किराया मैं नहीं भर सकता। फिर वो मकान मालिक बोलता है कि ठीक है, आप रुक जाओ मेरे घर पर, लेकिन याद रहे रात के टाइम तुम कभी भी बाहर नहीं निकलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना ही सुन के राघव भाई शौक में पड़ जाते हैं कि ये रात के टाइम मुझे निकलने का क्यों मना कर रहा है। और ये मकान मालिक वो भी बोलता है कि पीछे वाला कमरा कभी भी मत खोलना, चाहे कोई चिल्लाए या फिर कुछ भी हो जाए, मत खोलना। और मकान मालिक की इतनी चेतावनी के बावजूद भी राघव भाई ने वो मकान किराए पर ले लिया। और यह कहानी हमें शेयर की है राघव भाई ने, जिसके साथ ये घटना घटित हुई थी। राघव भाई बताते हैं कि जब मैं पहले दिन उस मकान पर रुका ना, तब सब कुछ सामान्य था। और राघव भाई दूसरे दिन आते हैं डिनर करने के बाद, शायद 9 बजे, रात के 9 बजे। और वो देखते हैं कि बाहर के तापमान से घर का तापमान ज्यादा ठंडा है। लेकिन ये ज्यादा कुछ सोचते नहीं और थकान के कारण सो जाते हैं। और राघव भाई की नींद 1 या 12 बजे के आसपास खुलती है। और वो उसको साफ साफ सुनाई दे रहा था कि पीछे के साइड जो कमरा है ना, वहां पे कोई औरत रो रही है। और ये सुनने के बाद राघव भाई के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। और यही देखने के लिए राघव भाई खिड़की के पास जाते हैं। तभी वो खिड़की में देखते हैं कि किसी के हाथ के निशान है। और राघव भाई को साफ पता था कि इधर सड़ना तो नामुमकिन है क्योंकि घर पूरा फ्लैट था। और इतना सोच ही रहे थे राघव भाई कि तभी उसको सुनाई देता है कि किचन में प्लेट गिरी। और प्लेट गिरने की आवाज से राघव भाई सीधे किचन में जाते हैं। और किचन में जाते ही वो नोटिस करते हैं कि मैंने किचन की लाइट तो ऑफ कर रखी थी, तो ये चालू क्यों है। राघव भाई को साफ पता था कि मैं ऑफ करके ही सोने गया था, तो ये किचन की लाइट ऑफ क्यों है। बल्कि आज उसने कुछ पकाया भी नहीं है, वो बाहर होटल में डिनर करके आई थी। राघव भाई भाग के अपने कमरे में जाते और अंदर से दरवाजा बंद करके सीधे बेड पे सो जाते। और सुबह जो राघव भाई उठे ना, तो सीधे ये किचन में जाते सब सामान देखने के लिए, क्योंकि रात को सामान सब इधर उधर पड़ा था। और सुबह जब वो गए ना किचन में, तो सामान सही जगह पे था सब कुछ, और प्लेटें भी गिरी नहीं हुई थी। तो राघव भाई जो रात के टाइम जो उसके साथ हुआ ना, उसको सपना समझ बैठते कि ये सब मेरे साथ सपने में हुआ।
और यही सबसे बड़ी उसकी भूल थी। वो तीसरे दिन जब आई ना घर में, तब वो नोटिस करते हैं कि घर में सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। तो ये उधर उधर ढूंढने लगते हैं कि कहीं कोई सुहा वगैरह मर गया है क्या, बिल्ली वगैरह। लेकिन वहां पे कुछ नहीं था। तो फिर राघव भाई सो जाते हैं और रात को उसको नोटिस होता है कि मेरे कमरे के बाहर कोई खड़ा है। उसको साफ सुनाई दे रहा था उस कमरे के दरवाजे के पीछे, जैसे कि कोई श्वास ले रहा हो। और ये देखने के लिए उसने जब दरवाजा खोला ना, तो वहां पे कोई नहीं था। और बाथरूम का नल अपने आप स्टार्ट हो गया। तो ये बाथरूम में जाते तो देखते हैं कि नल चालू है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। और ये नल बंद करके फिर अपने कमरे में आ जाते हैं। और फिर उसको खिड़की से कुछ किसी की झांकने की नोटिस होता है कि कोई खिड़की से मुझे झांक रहा है। और ये वही देखने के लिए जब बाहर गए ना, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको दिखाई देता है कि बाहर उस कमरे के पास में ही कोई औरत बैठ के रो रही है। और ये देख के भाई राघव भाई के तो रोंगटे खड़े हो गए। तो राघव भाई क्या करते हैं कि सीधे अपने कमरे में आते हैं और भगवान का नाम लेने लगे। और तभी उसको कुछ ऐसा नोटिस होता है कि मेरे बेड के नीचे कोई औरत है जिसकी चूड़ियां खनक रही थी। और राघव भाई सीधे भाग के बाहर जाने की ट्राई करते हैं कि मैं इधर से अभी भाग जाऊंगा। और जैसे ही वो भागे ना, तभी उसका कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। तो ये क्या करते हैं कि पीछे वाले दरवाजे, किचन वाले से दरवाजे के बाहर, वो पीछे बैक साइड का दरवाजा था ना कमरा, जिसको खोलना मना किया था उस मकान मालिक ने, ये वही कमरे में चले जाते हैं राघव भाई। और वहां जब जाते हैं ना, तब वो देखते हैं कि दीवार से खून टपक रहा है। और वहां से ही मांस की बदबू आ रही है, सड़ा हुआ मांस की। और ये देख के राघव भाई बेहोश हो जाते हैं वहीं के वहीं। और सुबह जब हुई ना, तब राघव भाई उठ के सीधे ही अपने ऑफिस गए। और जब ऑफिस से लौटे ना, तब ये पड़ोस में ही किसी से पूछते हैं कि इस कमरे में, उस घर में क्या होता है, मेरे साथ ऐसा वैसा हुआ। और जो वो पड़ोसी बताते हैं ना, वो सुनने के बाद राघव भाई का मुंह एकदम से उतर गया। वो पड़ोसी बताते हैं कि आज से कई साल पहले वहां पे एक औरत को मार दिया था, उसका रेप करके। तब से ही वो औरत किसी को नहीं रहने दे रही वहां। और आप जब रहने आए ना, तो हम आपको बताने वाले थे, लेकिन हमें ऐसा लगा कि आपको शायद मकान मालिक ने बताया ही होगा, तो हम नहीं बताने। और तब से ही वो औरत किसी को नहीं वहां पे रहने दे रही है। और वो औरत जो मरी थी ना, वो मकान मालिक की ही बेटी है। और ये अभी भी वहां पे उसकी आत्मा कभी कभी भटकती दिखाई देती है।